हेलो फ्रेंड्स, राहुल सिसोदिया एकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए, क्लास 1 to 5 के लिए बीपीएससी द्वारा पीआरटी के लिए सेकंड प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी गई है। उसमें हमने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि कुल 5 क्वेश्चनों को चेंज किया गया है, 5 क्वेश्चनों के आंसर बदल दिए गए। अगर आपने अभी तक वो 5 क्वेश्चनों के आंसर नहीं देखे कि कौन से क्वेश्चन हो गए हैं, तो हमने सभी क्वेश्चन आपको बताया। आपका कोई भी सेट हो, वहाँ से वीडियो डली हुई है चैनल पर, वहाँ से आप उन क्वेश्चनों को देख सकते हो और अपने जो भी नंबर है उन्हें मिला सकते हो कि आपके मार्क्स घटे या बढ़े। ज़्यादातर स्टूडेंटों के मार्क्स 2 या 3 मार्क्स या 2 के समथिंग मार्क्स कम ही हो गए हैं। यहाँ पर हम आपको कट ऑफ बताएंगे सेकंड प्रोविजनल आंसर के आने के बाद में जो क्लास 1 to 5 पीआरटी है उसके लिए कट ऑफ क्या रह सकती है। देखिए, ये हमने नोटिस इसलिए आपको दिखाया है कि कोई भी वैकेंसी हो उसमें जो कट ऑफ है उसकी वैकेंसी कितनी है इस पर बहुत बड़ा निर्धारण इस बात पर करता है। उसके बाद में पेपर का लेवल कैसा रहा, स्टूडेंटों ने कितनों ने पार्टिसिपेट किया, ये 3 फैक्टर बहुत मेन होते हैं। तो बात कर ले हम इसमें क्लास 1 to 5 के लिए, तो आपको याद होगा जो नोटिस आया था उसमें जो टोटल पोस्टों की संख्या बताई गई थी वो टोटल पोस्ट तो थी आपकी 9431 पोस्ट थी। लेकिन इसमें जो सामान्य के लिए पोस्ट थी उसमें सभी के लिए पोस्ट थी कि सामान्य उर्दू बांग्ला सभी को मिला के थी 9431 पोस्ट। लेकिन बात करें हम सामान्य की, क्योंकि जो ज़्यादातर स्टूडेंट है वो सामान्य वर्ग में ही फाइट करेंगे, तो सामान्य में जो आपका जीएस का पेपर वो वाला है। तो सामान्य में देखिए, बात जनरल की करें तो जनरल के लिए 1088 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 0 थी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग इन सभी के लिए 0 पोस्ट थी, यानी कैटेगरी में 0 थी, जनरल के लिए 1088 थी। बात कर लें महिलाओं की भी, तो महिलाओं के लिए देखिए जनरल में 0 पोस्ट है, यानी कोई पोस्ट नहीं है, ईडब्ल्यूएस में कोई पोस्ट नहीं है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कोई पोस्ट नहीं है, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए कोई पोस्ट नहीं है। एससी की बात करें तो हाँ, एससी के लिए काफ़ी अधिक पोस्ट हैं 3142, और बात करें एसटी की तो कितनी पोस्ट हैं 183। तो ऑल ओवर जो पीआरटी की बात करें तो पीआरटी में जो टोटल पोस्ट बैठ रही है वो कितनी थी 4413 सामान्य के लिए। तो अगर बात करें हमारे मतलब की पोस्ट हैं 4413, पहली बात 4413 पोस्ट हैं। कितने में से जो पोस्टें हैं जो 9431, क्योंकि बाकी आपकी उर्दू की और जो बांग्ला दिया हुआ है उसकी पोस्ट है। तो इस पोस्ट में भी देखिए जो 1088 पोस्ट है, इस जो जनरल वाली पोस्ट है इसी पे सभी फाइट करेंगे, क्योंकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग इनके लिए कोई भी रिजर्व सीट नहीं है, तो ये सभी जनरल में काउंट होंगे, यानी किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ऐसे ही आपकी महिलाएं, तो महिलाओं के लिए जो ईडब्ल्यूएस है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, ये सभी भी किस में आएंगे, जनरल में, यानी 1088 पोस्ट पर इन सभी को फाइट करना है। केवल जो रिजर्वेशन है वो केवल यहाँ पर एससी और एसटी के लिए दिया गया है, जो 3142 और 183 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर पहली बात हम आपको बता दें कि जो देखिए, फिर उसके बाद में एक पॉइंट और लिखा था, इसे भी बता देते हैं, अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है। इसमें फिर इन्होंने एक संशोधन किया था, संशोधन करके इन्होंने एक नया नोटिस भी जारी किया था, उस नोटिस को हम दिखा देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको कट ऑफ बताते हैं। देखिए, इसमें इन्होंने संशोधन किया था, संशोधन करके बताया था कि उक्त सूचना के नोट में अंकित टिप्पणी, ये वाला लिखा हुआ देखिए, अनारक्षित श्रेणी की रिक्ति केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है को विलोपित किया जाता है। केवल इन्होंने यहाँ पर ये बताया था कि जो अनारक्षित श्रेणी केवल दिव्यांग अभ्यर्थी है उनके लिए हटाया जाता है, यानी कि वो सामान्य जितने भी हैं, दिव्यांग की कोई जरूरत नहीं है, यानी हैंडीकैप्ड के लिए नहीं है, वो सभी के लिए यहाँ पर वो सीटें दी हुई हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन दोबारा से उन्होंने लागू नहीं किया था कि जनरल में इतनी बीसी की है, इतनी ईडब्ल्यूएस की है, इतनी इस प्रकार की है, तो ऑल ओवर बोल रहे हैं। तो यहाँ पर केवल जो पोस्ट हैं आपकी वो 1088 पोस्ट हैं, जिस पर ज़्यादातर सभी स्टूडेंटों को पीआरटी में फाइट करना है। तो अब देखिए कट ऑफ, क्योंकि अब यहाँ पे अलग अलग कट ऑफ नहीं जाएगी, 1088 जनरल के हिसाब से सभी की महिला हों चाहे अदर कैटेगरी की, एससी और एसटी को छोड़ के, चाहे अदर कैटेगरी के पुरुष हों, ईडब्ल्यूएस के, ईबीसी के, बीसी के, सभी के लिए जनरल के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर क्योंकि पोस्ट हैं, पेपर का लेवल उस हिसाब से देखा जाए, टोटल आपको फॉर्म पता भी होगा, टोटल 9431 पोस्ट हिंदी और उर्दू, और मतलब ये हिंदी बांग्ला फांग्ला और सामान्य के लिए टोटल ऑल ओवर 1,07,264 फॉर्म पड़े थे। और इसमें भी सभी जो ज़्यादातर फॉर्म थे वो सामान्य वर्ग के लिए थे, यानी सामान्य 1088 की सीटों के लिए ही पड़े थे। यानी कहने का मतलब है कि जो टोटल फॉर्म थे, फॉर्म की संख्या भी काफ़ी अधिक है, सीटों की संख्या काफ़ी कम है, उस हिसाब से देखिए कट ऑफ का बढ़ना निश्चित ही श्योर है। जो कट ऑफ है आपकी, पेपर का लेवल भी मीडियम रहा है, ज़्यादा टफ पेपर नहीं रहा है पिछली बार की अपेक्षा। तो इस बार जो जनरल की आपकी जो कट ऑफ है, क्योंकि जनरल पर ही ये सभी कैटेगरी फाइट करेंगे, और भी क्योंकि अलग से कोई सीट भी आरक्षित नहीं है, तो मान के चलिए आपकी 82 प्लस तो निश्चित ही अगर आपके मार्क्स होने चाहिए। 82 से नीचे तो कोई मतलब दिखाई नहीं देता है, 82 85 हो सकता है, 85 तक भी कट ऑफ चली जाए। तो कहने का मतलब है 82 to 85, 82 से 85 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर क्लास 1 to 5 के लिए
सेफ जोन में समझ सकते हैं। हो सकता है कट ऑफ 1-2 अंक और भी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पोस्ट के हिसाब से काफ़ी पोस्ट कम है, फॉर्म भी काफ़ी अधिक पड़े और ज़्यादा सामान्य में 1088 में ही सभी को फाइट करना है। अच्छा, बात कर लें हम जो SC और ST के लिए जो पोस्ट थी उन्हें यहाँ पर बेनिफिट होगा, क्योंकि SC में जो पोस्ट है वो 3142 के समथिंग है और ST में भी पोस्ट दी है। तो SC और ST की जो कट ऑफ है, SC महिला, वो भी महिला, SC फीमेल, अगर किसी के मार्क्स सपोज करिए अगर मार्क्स 3142 पोस्ट हैं, क्योंकि SC में अगर फीमेल में SC कैंडिडेट की महिला के अगर मार्क्स आपके 65 मान लीजिए 65 के राउंड फिगर में अगर बन रहे हैं तो आप निश्चित ही सेफ जोन में हो। अगर बात कर ले हम ST के लिए, तो ST के लिए देखिए जो पोस्ट है वो 183 है। तो 183 के हिसाब से हम बोल सकते हैं अगर आपके पास 60+ मार्क्स फीमेल में अगर बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। यदि आपने जो 5 क्वेश्चन चेंज किए उनके आंसर अगर मैच नहीं किए हैं तो चैनल पे वीडियो डला हुआ है, वहाँ से जाके आप क्वेश्चन के आंसर जो भी चेंज किए उन्हें देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।